बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले अब सिर्फ मुनहरफ अरकान ही बाकी बचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली ब्रेक डाउन पर कौम से माजरत कर ली। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ के पावर ब्रेक डाउन पर शहरियों को पहुंचने वाली तकलीफ पर हुकूमत की तरफ से माजरत ख्वाह हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे हुक्म पर पावर ब्रेक डाउन की तहकीकात जारी हैं और इस सिलसिले में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक के प्रोटेक्शन ऑर्डर के खिलाफ दायर अपीलें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रियाज हनीफ राही की जानिब से शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर के इजरा के खिलाफ दायर अपील पर समाअत की। सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में रियायत दे दी। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 15 साल की रियायत दी गई है, जो 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2024 तक की असामियों के लिए है। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान 26 जनवरी बरोज़ जुमेरात मीरपुर का अहम दौरा करेंगे, जहां वो मीरपुर ड्राई पोर्ट की साइट समेत दीगर सरकारी इदारों का मुआयना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलें सुनने से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट में साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये अपीलें सुनने से माजरत कर ली, जिसके बाद अपीलें वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी गईं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की खातून जज को धमकी देने के केस में इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज राना मुजाहिद रहीम ने खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत की, जिस सिलसिले में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। वफाकी काबीना ने तोशा खाना पॉलिसी और रिपोर्ट दोबारा कमेटी को भिजवा दी। काबीना अरकान ने मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन पर इजहार तशवीश किया। भारत ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दे दी। भारत रवां साल शंघाई ताउन तंजीम के मुतनज़्ज़म सदर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास मई में भारतीय शहर गोवा में होगा। चीफ जस्टिस का इजलास मार्च में शेड्यूल है, जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी दावतनामा अरसाल किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलासों में शिरकत का फैसला शराकतदारों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने 28 जनवरी से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुतालबा करते हुए कहा कि हमें सरकारी निर्ख पर गैस ना दी गई तो दीगर एसोसिएशंस के साथ मिलकर हड़ताल करेंगे। हमारे पास गैस के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, गलती मिनिस्ट्री में बैठे लोगों की है। सदारत आमा बराए अमूर मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के सरबरा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदीस ने कहा कि 1444 हिजरी के आगाज़ से लेकर अब तक मस्जिदुल हराम में 100 मिलियन से ज़्यादा अफराद की आमद और रफ्त रिकॉर्ड की गई है। डाकुओं के रुझान के कच्चे के इलाके बम्बली में बस्ती मोसानी पर हमले के नतीजे में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। डाकुओं ने बस्ती का मुहासरा करके घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इलाके में खौफो हिरास फैल गया। पाक बहरिया पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स हुकाम ने शुमाली बहीरा अरब में एक मुश्तरका इंटेलिजेंस इत्तला की बुनियाद पर 1450 किलोग्राम मंशियात जब्त कर ली। कामयाब मुश्तरका कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 586 किलोग्राम आइस क्रिस्टल और 864 किलोग्राम हीरोइन की सबसे बड़ी खेप जब्त की, जिसकी मालियत बैनुल-अक़वामी मंडी में तकरीबन 15 अरब रुपए है। गिरफ्तार मंशियात फरोशों को कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। नए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नए तैनात होने वाले इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर सीनियर अफसरान ने उन्हें खुशामदीद कहा और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स के कर्ज की मंजूरी मौखर कर दी है। आलमी ज़राए इबलाग के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी आइंदा माली साल तक के लिए मौखर की गई है। वर्ल्ड बैंक ने दरामदात पर फ्लड लेवी लगाने की भी मुखालफत की है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम मुसलसल दूसरी मरतबा कप्तान मुकर्रर हुए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।